राम राम, जय हिंद। देखो, तुम लोगों को ये तो पता होगा कि कैल्शियम हमारी बॉडी में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। कैल्शियम, विटामिन डी हमारी बॉडी में हमको एक्टिव रखने में और हमारी नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए और ख़ासकर हमारी बोन्स के लिए कैल्शियम कितना ज़रूरी है हम सबको पता है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमें सिर्फ एक ही मेन स्रोत पता है कैल्शियम विटामिन डी का, वो है दूध दही। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है कि जो दूध हम पी रहे हैं या दही हम खा रहे हैं, जो भी दूध से बनी चीज़ें हम ले रहे हैं, अब ये कैसे आ रही हैं? 100% प्योर भी नहीं मिल रही हमें। बहुत सारे इसमें कॉम्प्लिकेशन अब आने लगे हैं, क्योंकि भैंस को क्या खिलाया जा रहा है, क्योंकि ये भी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि चारा खा रही, क्या खा रही वो, तो उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो दूध की जो क्वालिटी है वो उतनी बेहतर अब मिल नहीं रही है, जिससे कि हमें कैल्शियम अच्छी खासी मात्रा में मिल सके। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी है यहाँ पे कि हमारी बॉडी भी कैल्शियम अब एब्जॉर्ब करने की हालत में रही नहीं है, क्योंकि इतना गंदा रूटीन हम लोग का हो चुका है। कैल्शियम और विटामिन डी इसलिए डेफिशिएंट हो रहे हैं सब। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ अल्टरनेटिव की, मतलब कि हम यहाँ पे तुम लोगों को बताएंगे कि कुछ क्या चीज़ें इसके अलावा तुम खा सकते हो दूध के अलावा, जिससे कि कैल्शियम विटामिन डी की भरपाई हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे किसी फूड की तरफ चलेंगे तो वो सबसे पहला होगा सीड्स। अब सीड्स बहुत तरीके के आते हैं, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स, एक हेम्प सीड आता है, ठीक है, और पॉपी सीड्स आता है और चिया सीड्स आता है। ये तीनों सीड्स जो होते हैं उनमें तुम्हारी जो कैल्शियम इंटेक है दिन भर का, उसका 15 से 17% तक मिल जाता है। 1 स्पून या 2 स्पून जितना भी लेते हो, मतलब जितना खाया जा सकता है एक आदमी के द्वारा एक दिन में, उसमें तुम्हें 14 से 17% के बीच में कैल्शियम मिल जाएगा। तो सबसे पहला फूड आइटम हो गया हमारे पास सीड्स, जिनमें भी ऑयल होता है। ठीक है, जैसे कि पॉपी सीड्स और चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इन सब सीड्स में। ठीक है, तो 1 स्पून सीड्स डेली कंज्यूम करना चालू कर दो, मोर देन एनफ है। ठीक है, दूसरी चीज़ रागी आता है। ठीक है, अनाज तो तुम लोगों ने देखा ही होंगे, सब तरीके के आते हैं, बहुत ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, रागी। तो रागी सबसे बेस्ट माना गया है। अब रागी में भी कैल्शियम कंपाउंड बहुत ज़्यादा होता है, 340 मिलीग्राम मिल जाता है तुम्हें। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो रागी है इसको भी आप डेली इंक्लूड करना चालू कर दो। अब चाहे उसका डोसा बनाओ, चाहे कैसे भी कंज्यूम करना हो, रागी एक सुपर फूड समझो। ठीक है, अब रागी अगर जिसको देखो गेहूं की रोटी अगर तुम्हें नहीं पच रही, कुछ लोग के साथ दिक्कत होती है कि गेहूं की रोटी नहीं पचा पाते हैं, तो उनके लिए रागी बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि रागी जो है वो ग्लूटेन फ्री होता है बहुत हद तक, तो पच भी जाएगा और कैल्शियम का अमाउंट भी तुम्हें अच्छी खासा मात्रा में उसमें मिल जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसमें आइटम ऐड करना है वो है हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियाँ मतलब चाहे तुम वो क्या कहते हैं, पालक ऐड कर लो। अब एवोकाडो में भी होता है, लेकिन वो महंगा बहुत आता है तो उसको हम नहीं बताएंगे। हरी सब्जियों में मेनली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पालक की। ठीक है, तो पालक में तो आयरन की डेफिशिएंसी भी दूर हो जाएगी, साथ ही साथ कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो अल्टरनेटिव है इनको भी तुम एक बार ट्राई कर सकते हो कैल्शियम के लिए, क्योंकि ये बॉडी में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब भी होते हैं, न्यूट्रिशन इनका जो भी है, और बॉडी में कैल्शियम की कमी भी पूरी करते हैं। आखिरी अगर हम यहाँ पे आइटम की बात करें तो नट्स हैं। नट्स हम लोगों को सबको पता होता है कि अखरोट में होता है और बादाम में होता है, ओमेगा 3 भी होता है, और वो उसी फॉर्म में हमें बॉडी में मिल जाता है। तो ये चारों जो फूड अल्टरनेटिव हमने बताए हैं, इनको डेली बेसिस पे आप कंज्यूम करो। ये नहीं कि इनमें से कोई भी एक चीज़ एक दिन ले रहे हो बस काम खत्म, नहीं, इन चारों चीज़ों को डेली लो। और क्योंकि इतने कॉस्टली भी नहीं आते हैं, और ऐसा भी नहीं कि टेस्ट गंदा या जो कुछ भी है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बढ़िया टेस्ट है, सब कुछ बढ़िया है, मज़ा भी आएगा। तो इन चारों चीज़ों को कंज्यूम करो और यकीन मानो बहुत बेहतरीन रहेगा कैल्शियम का इंटेक तुम्हारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।